नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुख करते हैं अब खबरों की ओर। खबर ये रायसेन से है, जहां रायसेन के गौरतगंज की 18 वर्षीय निकिता लोधी 7 दिनों से लापता है। 18 अगस्त को वह कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप पर गई हुई थी, लेकिन उसके बाद से घर पर नहीं लौटी है। लगातार तलाश के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन राजधानी भोपाल पहुंचकर मीडिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अर्चना तिवारी को ढूंढ निकाला गया, वैसे ही हमारी बेटी को भी तलाशा जाए। मामले में गैरतगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सीटीआर खंगाल रही है। तो देखिए, ये गजब लगातार जिस तरह से सिलसिला जारी है लड़कियों के घर से लापता होने का, उसी सिलसिले में एक और ये खबर हम आपको भोपाल के रायसेन से बता रहे हैं, जहां घर से निकली हुई एक युवती ये कहकर कि फीस जमा करने के लिए जा रही हूं, कंप्यूटर दुकान पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद जब घर तक वापस नहीं पहुंचती है तो यह मामला फिर से प्रकाश में आ जाता है। एक तरफ अभी अर्चना तिवारी का केस सॉल्व ही हुआ था और उसके बाद ये रायसेन से ऐसी खबर। रायसेन के गैरतगंज की निकिता लोधी है, 7 दिन से लापता बताई जा रही है। 8 अगस्त से गायब है निकिता लोधी। कॉलेज की फीस जमा करने, जिस तरह से मैं आपको बता रहे, निकली हुई थी निकिता, और निकिता की तलाश में अब उसके जो परिजन हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। मीडिया बंधुओं से, मीडिया कर्मचारियों से, मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से अर्चना तिवारी को ढूंढ निकाला, उस तरह से हमारी भी बेटी को ढूंढ निकालिए। लेकिन सवाल सिर्फ ढूंढने का नहीं है, सवाल इसके पीछे पैटर्न को समझने का है कि आखिर क्यों और कैसे ये लड़कियां घर से लापता हो रही हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर से निकिता की तलाश जारी है। तो देखिए, रायसेन से एक खबर, हम उस युवती की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस युवती का नाम निकिता तिवारी है, जो रायसेन की रहने वाली है। हमारे सहयोगी संजय डोंगरदिवे भोपाल से जुड़ने और अधिक जानकारी देंगे। संजय, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार युवतियों के लापता की खबरें सामने आ रही हैं। अभी अर्चना तिवारी का केस सॉल्व ही हुआ था कि ये रायसेन से खबर, क्या जानकारी मिल रही है इस निकिता के लापता पर, और क्या आगे और कैसे कार्रवाई हो रही है? संजय। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि निकिता के लापता होने लगभग 7 दिन हो गए हैं। जबकि वहां के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के कि गांव जो गैरतगंज थाने ने उसको लेकर तलाश तो शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हाथ अभी किसी प्रकार की भी कोई जानकारियां नहीं लग पाई थी। चाहे डीसीआर की बात, सीडीआर की बात कर ली जाए या अन्य जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसको खंगाला जाए, निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद भी जब निकिता की कोई जानकारी नहीं लगी है तो उसके जो उसके परिजन हैं 8 दिन बाद परेशान होकर राजधानी पहुंचा। राजधानी में सभी से ये गुहार लगाई है कि अब उनकी बेटी, जब अगर अर्चना को ढूंढने में जिस प्रकार से मीडिया ने सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से अब उनकी बेटी निकिता को भी ढूंढने में सपोर्ट करा जाए। तो उसी को लेकर अब मीडिया ने भी इस चीज को खबर उठाया। और अगर देखा जाए तो निकिता जिस प्रकार से बात आ रही है कि जो गायब हुई थी वो फीस जमा करने गई थी और बीच रास्ते से वो कहीं गायब हुई है, उसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज में कुछ निकल के नहीं आया है, तो उसमें भी अब यही देखा जा रहा है कि कहीं जिस प्रकार से उसके दूसरे मोबाइल या अन्य किसी दोस्ती से संबंध नहीं रहा हो, या उसको जब जानकारी की बात की जाए तो उसके अन्य लोगों से कोई दोस्त उसका ना रहा हो, उसका भी सीडीआर निकाला जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी। तो इसको लेकर जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उन्होंने भी रायसेन एसपी से इसमें संपर्क किया है और वहीं के एसपी का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढ लिया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस ने अर्चना को ढूंढने के लिए सारी मेहनत की थी, किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को गायब होने को लेकर वही मेहनत की जाती है, लेकिन इस बार 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन में जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा। जैसे ही निकिता की और फ्रेंड्स के बारे में पता कर रही है अभी पुलिस कि कहीं इसके और फ्रेंड्स के साथ तो इसकी बात नहीं हो रही है या ये कहीं गलत हाथों में तो नहीं पड़ गई, यानी मानव तस्करी को भी इसमें जोड़कर देखा जाएगा। इसी को लेकर पुलिस ने अब पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसके खुलासे की बात कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सीडीआर में जो नंबर्स निकले हैं उसमें इनके परिवारजनों के थे और आने वाले जो 2 फ्रेंड्स के नंबर निकले हैं उनका भी सीडीआर पुलिस निकालकर इसकी जांच कर रही है। जी चलिए संजय, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से रायसेन से खबर आई है, गैरतगंज की ये पूरी घटना है, जहां निकिता के लापता होने के बाद उसके परिजन भोपाल पहुंचे हैं। प्रशासन और मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसकी तलाश की जाए और हम तक पहुंचाया जाए।
चलिए एक ऐसी खबर इंदौर से भी है जहां अर्चना तिवारी के बाद अब श्रद्धा तिवारी गायब हो गई है। 21 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ती है श्रद्धा तिवारी। अपना फोन भी घर पर छोड़कर श्रद्धा चली गई है। इंदौर में अर्चना तिवारी के बाद अब एक और लड़की लापता हो गई है। आयुषी श्रद्धा तिवारी नाम की लड़की एमाजी थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी की रहने वाली है और गुजराती कॉलेज में फाइनल की स्टूडेंट थी। बीते रात 72 घंटे से रहस्यमय तरीके से लापता है। 23 अगस्त को श्रद्धा तिवारी अपने घर से दोपहर 2 बजे के बाद बिना बताए कहीं चली गई है और वह उसका मोबाइल भी घर पर छोड़ गई है। पढ़ रही मतलब पढ़ाई करती है, घर में ही पढ़ रही थी। मम्मी और बच्ची दोनों खाना खाए। मम्मी खाना खा के सो गई, मम्मी खाना खा के सोई और बच्ची पढ़ने बैठी थी, डेली रूटीन जैसा। इसके बाद मम्मी जगी 2 बजे के आसपास, तो बच्ची नहीं दिखी। तो मम्मी इधर उधर देखी, कहीं भी नहीं दिखी। इसके बाद उसने मेरे को फ़ोन लगाया। मैं फैक्ट्री में था, प्लांट में, देवास में। वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, सभी जगह ढूंढा, अभी तक बच्ची कहीं भी नहीं मिली। बताया जाता है कि बीते 60 घंटे हो चुके और अभी तक जो है आयुषी को कोई पता नहीं है। हम आयुषी के घर पे मौजूद है। आप आयुषी के घर के पीछे आप दरवाजे पे आप देख सकते हैं कि आयुषी की जो फोटो है इसको जो है उल्टे लटकाया हुआ है। बताया जाता है कि कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया जो होती है या जो पूछताछ करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बताते हैं, जानकारी देते हैं। हमारे साथ में आयुषी के जो मामा और फूफा हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या आयुषी कहाँ गई है और क्या पता है और क्या जाने से पहले क्या कुछ बातचीत हुई थी। सर देखिए, इस चीज़ में तो कोई बातचीत नहीं हुई। मेरी भांजी से या परिवार से कोई विवाद नहीं हुई है। हम फोटोज में देख रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी हमारी बहुत सहयोग कर रही है। हम लोग पूरा अपनी तरफ से भी ढूंढ रहे हैं। घर में कोई विवाद नहीं हुई है। अब मैं कभी सभी यहाँ पे आता भी हूँ। मैं निरंजनपुर में रहता हूँ। यहाँ कभी आता हूँ तो नज़र उठा के बात भी नहीं करती है। मतलब इतनी सबसे बड़ी भांजी वही है हमारे। इतना उसमें मतलब वो है कि मामा मेरा आया है, पानी देना, चाय देना, बस दे के अपने घर में चले गए। हमारे सर आयुषी के फूफा जी भी हमारे साथ मौजूद है कि सर किस तरीके का बिहेवियर हुआ करता था, पढ़ाई में किस तरीके से थी, दोस्तों में किस तरीके का नेचर था, परिवार में किस तरीके का नेचर था। रहा पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई में तो कॉलेज में मैं कल प्रिंसिपल से मिला, मैं खुद गया था और प्रिंसिपल ने बताया मेरे को, जो उनके माध्यम से मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जानकारी मिली कि वो अपने क्लास के टाइम में 9 बजे बरोबर आती थी। जैसे कॉलेज छूटता था तो जाती थी। जब भी बच्चों का लंच होता था तो वो लाइब्रेरी में पढ़ती रहती थी। कभी भी वो बच्ची पढ़ाई के मामले में तो बहुत सेंसिटिव थी। तो पढ़ाई के मामले में तो पूरा कॉलेज बोल रहा कि उससे अच्छी बच्ची पढ़ाई के मामले में कोई थी ही नहीं। और ये जो गई है कि इस मामले में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बच्ची कभी भी घर से वो बच्ची, अगर मेरा घर यहाँ से 200 मीटर, अगर मैं सगी बुआ एक बुआ हमारे भी बच्ची नहीं तो वही बच्ची थी मेरे घर की। तो हमारे घर भी जाती थी तो मम्मी को लेके या बुआ को फ़ोन करके बुला लेती थी, बुआ के साथ जाना, मम्मी या भाई जब लोग थे, भाई लोग, अब तो दोनों भाई उसके बाहर हैं, एक नरसिंह बम्बे में, एक आपके सिम्बोसिस पुणे में है। दोनों भाई बाहर पढ़ रहे हैं। तो जब से भाई चला गए तो माँ या बहन बुआ इन्हीं के साथ जाती थी। मतलब अकेले वो कभी घर से निकली जाने से पहले कोई झगड़ा वगैरह होता, माता पिता से कोई कहा सुनी हुई थी। बताया जाता है कि कोई मारपीट वगैरह की इसकी बात जानकारी सामने। ये गलत है। माँ बाप तो कभी हाथ उठाए नहीं, पिता तो उठाए नहीं। और पिताजी क्या इसके बाहर मैक्सी में नौकरी करते हैं, आना जाना 2-4 दिन में एक बार होता है। और हम लोगों की जानकारी में कभी हाथ उठाया ही नहीं। हाँ, डांट डपट बच्चों के साथ तो माँ बाप अगर कहीं कुछ देखेंगे तो डांट डपट, लेकिन इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उसके पिता थे ही नहीं। कौन कौन था आयुषी के अलावा? आयुषी और आयुषी की मम्मी थी और उनकी बुआ, हम सब यही लोग रहते हैं, रोज मिलना जुलना है हमारा, जैसे पड़ोस में। भाई वो सब बाहर है। भाई एक पुणे में है, एक इस समय वहाँ है सिरपुर में।
अच्छा, ये दरवाजे के ऊपर उल्टी फोटो लगाई हुई है आयुषी की, ये क्या क्यों लगाई हुई है? नहीं, ये हो गया, ये हमारे गुरु या हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, इससे हमने सुना कि बच्चे अपने सही सलामत घर वापस आते हैं, इसके लिए हमने बनाया, इससे कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में आयुषी उर्फ श्रद्धा के जो परिजन है, जो उसके रिश्तेदार है, वो बता रहे हैं कि जो है उसका परिवार के अंदर एक अच्छा स्वभाव हुआ करता था और निश्चित तौर पर कहा सुनी माँ बाप और बेटे बच्चों में तो हुआ करती थी। इसी के चलते जो है परिवार में उसका एक अच्छा स्वभाव था। मारपीट हालांकि हर माँ बाप करते हैं, मगर आयुषी कहाँ गई है फिलहाल इनका कोई पता नहीं है। मगर जिस तरीके से जो है अब इसकी पूछताछ जो है, इसकी जाँच पड़ताल जो पुलिस कर रही है, और आप जो तस्वीर जो देख रहे हैं कि कैमरे के जो पीछे जो देख रहे हैं दरवाजे के ऊपर जो उनकी फोटो लगाई हुई है, वो भी इनके गुरु द्वारा बताया गया है कि ऐसे हिंदू शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा टोटका करते हैं तो निश्चित तौर पर बच्ची जो है सलामत आ जाती है। दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। चलिए, हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी देंगे। कमलेश, आपने घर वालों से बात की, उसके पिता से बात की, श्रद्धा के फूफा जी, मामा जी से आपने बात की, हमने दर्शकों को सुनवाई, लेकिन अपडेट क्या है? क्योंकि इंदौर से ये बैक टू बैक दूसरा केस, अर्चना तिवारी के लापता के बाद श्रद्धा तिवारी का गायब हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि आखिर क्या पैटर्न चल रहा है इंदौर में। हालांकि अर्चना तो वापस आ गई, लेकिन श्रद्धा के केस में क्या सुराग मिल पा रहा है अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अर्चना तिवारी की लापता जो है वो राखी से एक दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी, मगर कहीं न कहीं उसकी पुलिस ने बरामदगी कर ली है। मगर कहीं न कहीं अब जो है एक नया ही मामला सामने देखने को मिला है कि 23 अगस्त को दोपहर में 2 बजे के बाद में यहाँ से जो अर्चना तिवारी और श्रद्धा तिवारी उम्र 21 वर्ष इंदौर के जनता कॉलोनी के रहने वाली है, LIG चौराहे पर, कि यहाँ से लापता होती है दिन में घर से। उसके बाद में अभी तक पुलिस को उसका कोई पता नहीं होता है। वो घर पे अपना मोबाइल छोड़ के जाती है, मगर सबसे बड़ी बात, जो श्रद्धा तिवारी घर से गई है वो अपना किसी प्रकार का कोई भी सामान लेके नहीं गई है। जो उनके फूफा जी, उनसे हमारी भारी बातचीत की तो उनका कहना है कि घर के अंदर 50,000 रुपए कैश भी रखा हुआ था, मगर वो भी वो लेके ले गई है। तो अब सबसे बड़ी सवाल यही उठ रहा है कि श्रद्धा तिवारी आखिर गई तो गई कहाँ और गई तो किसके साथ में गई है? अगर वो कहीं चली जाती है, फिर जाती तो निश्चित तौर पर कुछ सामग्री लेके जाती है। अब इसमें जो है MIC पुलिस जो है इन्होंने अपनी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में इसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मगर सबसे बड़ी बात ये कि अब इसको इस जांच में हर एक एंगल को देखा जाएगा, चाहे वो लव ट्रायंगल को देखा जाएगा, किडनैपिंग को देखा जाएगा, या परिवार से प्रताड़ित होकर परेशान होकर गई है और उसे ट्रायंगल को देखा जाएगा। तो तमाम ट्रायंगल पर जो है इसकी जांच की जाएगी। मगर फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है, तो जानकारी में ये निकल के आया है कि अभी तक श्रद्धा तिवारी का कोई पता नहीं है। 72 घंटे हो चुके हैं और श्रद्धा तिवारी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, या ये कहें कि अभी तक परिजन। कमलेश, घर के बाहर CCTV कैमरेज होंगे क्या? उनकी जांच को लेकर कुछ हो रहा है? या जो मोबाइल फोन श्रद्धा ने अपने घर पर छोड़ रखा है, अगर मोबाइल फोन की भी जांच हो तो हो सकता है कि लास्ट टाइम उसने किससे चैट की हो, कुछ बात की हो, तो वहां से कोई सुराग मिल सकता है क्या? इस एंगल से भी प्रशासन मोबाइल फोन को भी जांच करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मोबाइल तो पहले ही श्रद्धा तिवारी का मोबाइल जो है पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उसकी जो कॉल हिस्ट्री उस पर जांच कर रही है, कि किस किन लोगों से बात करी थी, उनका किन किन लोगों से कनेक्शन था, कितनी देर किन लोगों से उनकी बात होती थी। हालांकि ये तो जांच का विषय है। मगर रही बात CCTV फुटेज की, तो हमने हमारे दर्शकों को सुबह भी एक CCTV फुटेज बताया था, जो लोटस LIG चौराहे का है, जहाँ से वो जाते हुए नजर आई थी। उसके घर से 100 मीटर दूरी पर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ जाते हुए नजर आई थी। मगर उसके बाद में से कहीं ना कहीं उसकी जो गुमशुदगी जो वहां से लापता हुई है, उसके बाद में कोई भी CCTV फुटेज अभी सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस की जो जांच है फिलहाल अभी वो गोपनीय रूप से है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, बराबर सहयोग मिल रहा है। मगर कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ा एक सवाल ये उठ रहा है कि 72 घंटे हो गए हैं और लड़की की माता जी जो है वो घर पे नहीं है। जब हमारे पिताजी से बात की तो उनका कहना है कि वो मायके में है, उनको ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहाँ है। मगर अब कहीं ना कहीं अब यही सारी कड़ियां जब सामने आएगी, जब कहीं ना कहीं आयुष और श्रद्धा तिवारी सामने आई। ठीक है, मतलब संजय, आपसे निकिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। निकिता के घर वालों का क्या कहना है? क्योंकि इंदौर वाला जो मामला है महज अभी तो 72 और 36 घंटे हुए, लेकिन ये जो भोपाल का मामला है 7 से 8 दिन हो गए उसे लापता हुए निकिता को। निकिता के घर वाले क्या बता रहे हैं निकिता को लेकर? कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा पैटर्न पीछे छूट रहा है जिस पर चल करके कोई किसी सुराग की ओर बढ़ा जा सके?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला तो गैरजगंज में वैसे दर्ज किया गया है या 8 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन ये गैरजगंज के जो अभी तक की छानबीन जो पुलिस ने की है उसमें जितने सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि गैरजगंज से जहां वो फीस जमा करने जा रही थी वहां तक का फुटेज देखा गया है, वहां तक सही देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गायब हुई है, जब फीस देकर निकली उसके बाद का उसके फुटेज कहीं नहीं मिल पा रहे थे, तो उसको लेकर ही पुलिस ने इसकी सतर्कता बढ़ाई है। पुलिस ने जिस प्रकार से देखा जाए तो भोपाल से अन्य जो सागर जबलपुर रूट जाता है उस तक की भी सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और हर थाने में ये सूचना दी है कि निकिता जो गायब हुई उसको ढूंढा जाए। लेकिन ढूंढे भी तो क्या, अब जिस प्रकार से हमने देखा था कि अर्चना तिवारी के मामले में जब नया मोड़ आया था कि अर्चना तिवारी गई तो थी परिवार से नाराज होकर, ये बताया नहीं गया था कि क्योंकि परिवार वाले भी यही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं परिवार से वो नाराज नहीं थी, लेकिन उसके मन में जो टेस्ट थी कि शादी नहीं करना है उसी के साथ नाराज होकर वो चली गई थी। इसी प्रकार का निधि के मामले में भी कुछ निकल के सामने आ रहा है, जो परिजन बताना नहीं चाह रहे हैं। पुलिस ने भी इस चीज पे शंका जताई है कि आखिर परिजन पूरी डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं, जब उसके बाद डिटेल निकलेगी तब उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो पुलिस ने सीडीआर निकालकर अब उसकी जो अन्य दोस्त हैं उनके बारे में भी जानकारी निकाली है। जो दोस्त सबसे ज्यादा इसके नजदीकी रहे हैं उनका सीडीआर निकालकर पुलिस ये जांच करने में लगी है कि अब कहीं जो दूसरे नंबर थे, कहीं दूसरा नंबर तो निकिता के पास नहीं है या दूसरे नंबर से तो निकिता किसी का कांटेक्ट में नहीं है तो कहां है, इसको जल्द ही ढूंढने को लेकर जो रायसेन एसपी है उन्होंने भी सख्त कदम उठाए हैं और उन्होंने भी सब तरफ से ये कहा जाए तो कोशिशें तो जारी है, लेकिन अगर कामयाबी मिले तो बात बने संजय, और चाहे वो बात इंदौर की हो चाहे भोपाल की हो, कोशिशें दोनों ओर जारी है और सर्च ऑपरेशन दोनों तरफ चलाया जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी, चाहे वो निकिता की बात कर ले या श्रद्धा की बात कर ले, उनकी वापसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमलेश आपका भी आपने तमाम जानकारी साझा की।